है। नक्सल मुक्त भारत पर सरकार की रिपोर्ट देखी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री सदन में जानकारी देंगे। सांसद श्रीकांत शिंदे बहस की शुरुआत करेंगे। नक्सल खात्मे के लक्ष्य की डेडलाइन करीब है, यानी कि 31 मार्च 2026 का जो टारगेट तय किया गया था उसमें बस एक ही दिन बाकी है। और ऐसे में आज सदन में जो है एक बड़ी विस्तृत जानकारी, एक बड़ा रिपोर्ट जो है पेश यहां करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें, लोकसभा में नक्सलवाद पर बड़ी चर्चा आज होने जा रही है। सभी की निगाहें इस पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि 31 मार्च तक खात्मे का सरकार का लक्ष्य रहा। ज्यादातर जिलों में नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए हैं। कुछ इलाकों में अब भी सक्रिय नक्सली जो है उनको कैसे टैकल करना है, आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सुरक्षित कैंप्स की व्यवस्था क्या है, पुनर्वास के तहत शिक्षा और विभिन्न सुविधा उपलब्ध जो है उसको लेकर जानकारी, सभी ये डिटेल्स आज जो है सदन के पटल पर रखी जाएगी, यानी कि रिपोर्ट यहां पर जो है साफ दिखाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री सदन में ये सभी जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में लगातार इस टारगेट के बारे में बात करते रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और यहां पर काम करती रही है राज्य की सरकार, और सुरक्षा बलों ने बहुत ही ज्यादा मदद इन सभी चीजों में की और अपना धर्म यहां निभाया है। नक्सल मुक्त भारत पर सरकार की रिपोर्ट आज देखने को मिलेगी। सभी की निगाहें टिकी हुई है। आपको बता दें कि कई सारे जो नक्सलवादी हैं, जो नक्सली हैं, उन्होंने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया और इस योजना और स्कीम के तहत जो है कुछ लोगों ने अपनी जिंदगियों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की और जो है अपने हथियार डाल दिए। ये सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पाई क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये गोल सेट किया था, टारगेट सेट किया था। राज्य सरकार ने इस पर काम किया, योजनाएं और स्कीम्स लेकर आए, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ जो नक्सली हैं, जो अपनी नक्सलवाद को छोड़कर यहाँ वापस आना चाहते हैं, मुख्यधारा में अपनी जिंदगियाँ जीना चाहते हैं, उनके लिए जो सुविधा है उसी सुविधा को दिखाकर, जिंदगी के उस स्टेट ऑफ लाइफ को दिखाकर एक तरीके से उनको यहाँ पर कन्विंस किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बात कही जा रही है, 31 मार्च 2026 ये तारीख जिसका इंतजार सभी को था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये गोल सेट किया था, कल वो दिन है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, और आज जो रिपोर्ट दी जाएगी उसमें क्या कुछ जानकारी मिलेगी? देखिए, तकरीबन जो संकल्प लिया गया था उसके हिसाब से यदि देखें, सोचें और समझें तो तकरीबन 12 घंटे के आसपास का समय बचा है। 31 मार्च कल की डेट से पहले अभी 1:30 बजे हैं, तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 घंटे का समय बचा है उस संकल्प को पूरा होने में। इसके इतर यदि समझे जाएं, जो आंकड़े हैं, जैसे 2700 से ज़्यादा जो माओवादी हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, कईयों के एनकाउंटर हो गए हैं, कई मुख्यधारा में आ गए और कई छत्तीसगढ़ छोड़कर, क्योंकि जो बड़े कैडर के नक्सली हैं जो इस मूवमेंट को चलाते थे, उन लोगों का सरेंडर इस बात को बताता है कि हाँ, इन्होंने सरेंडर कर दिया। और जब इनको चलाने वाला कोई नहीं बचा है तो जो नीचे के कैडेट के लोग थे, जो बड़े लोगों के साथ चला करते थे, उनका आदेश का पालन करा करते थे, वो गांव में सम्मिलित हो गए हैं या वो गांव में आ गए हैं। इसके इतर यदि समझा जाए तो इन बीते 5 दशकों में तकरीबन 50 साल के सफ़र में और छत्तीसगढ़ को बने तकरीबन यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो चुके हैं। इन सब के इतर यदि बात की जाए तो इस मौजूदा स्थिति में हमने तमाम जवानों को खोया, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो डीआरजी के हों, चाहे वो बस्तर फाइटर के हों। तमाम ग्रामीणों ने अपने परिवारों को खोया, अपनों को खोया, और इन सब के साथ साथ कांग्रेस ने अपनी खेप के अपने बड़े नेताओं को खोया। तो इस बस्तर ने, इस नक्सलवाद ने बहुत कुछ लीला है, बहुत लोगों को अपने साथ ले गया है। इन सब के बाद ये जो संकल्प लिया गया था, इस संकल्प के बाद जो मौजूदा स्थिति बन रही है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, जिस बात की स्पष्टता निकल कर आती है कि संकल्प के बाद मौजूदा स्थिति में जो गृह मंत्री का बयान है विजय शर्मा का, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि बड़ा कैडेट छत्तीसगढ़ के भीतर तो अब कोई नहीं बचा है। उनके उस बयान के आधार पर यदि कहूँ तो 2 बड़े कैडर बचे हैं,
एक झारखंड में और एक तेलंगाना में। छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा कैडर नहीं बचा है। नीचे के इक्का दुक्का जो छोटे लोग हैं, जो हथियार उठाते थे और जो माओ की विचारधारा को भी सही से नहीं जानते थे, लेकिन वो उसका पालन करते थे अपने आकाओं के कहने पर, तो वही लोग बचे हैं और कोई नहीं बचा। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि मौजूदा स्थिति में जब आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शाम को 5 बजे के आसपास क्या कुछ कहेंगे, तो उसकी निगाहें छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की उस पर निगाहें रहेंगी, क्योंकि नक्सलवाद ने बहुत कुछ छीना है। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, अर्बन नक्सल्स वो लोग हैं जो दिल्ली की कुछ विश्वविद्यालयों में तैनात हैं, जो एसी रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं और उसके बाद आगे परस्यू करने के लिए कह देते हैं। तो उन लोगों को भी आज समझ आएगा कि अब रणनीति क्या है, क्योंकि जब गाहे बगाहे औपचारिक और अनौपचारिक चर्चा में विजय शर्मा गृह मंत्री से बात की जाती है, तो उन्होंने कहा ये एक संकट है, अर्बन नक्सली शहरी क्षेत्र एक संकट है, क्योंकि ये विचारधारा है, लेकिन जनता इनको समय आने पर सबक सिखाती रहेगी। तो जो आज रोड मैप रहेगा, जो आज चर्चा रहेगी, जो आज बात होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत से सांसदों ने, जो जितने भी सांसद छत्तीसगढ़ से चुन के गए हैं, इसके इतर जो बॉर्डर के इलाके हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, इन सब इलाकों से जो सांसद गए हैं, ये लोग भी अपनी बात रखेंगे, ये लोग भी बताएंगे। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जो चर्चा होगी वो आंकड़ों के साथ होगी, और जब चर्चा आंकड़ों के साथ होगी तो बहुत कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल दीपक जी, आपके पास लौटूंगी एक बड़ा अपडेट दर्शकों को यहाँ पर बता रहे हैं। देश को नक्सलवाद के दंश से पूरी तरह आजाद कराने के संकल्प की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी पहल की थी, और उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर नक्सलवाद का खात्मा होता जा रहा है। लगातार इस पे देश के नक्सलवाद के दंश से पूरी तरीके से आजाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ को किया जा